शरीयत वालों ने कहा नहीं, हमारा एक स्थान होगा जिसका पाक स्थान होगा, उसका नाम पाकिस्तान होगा। तो शरीयत वाले चले गए, इनके भी जाना चाहिए था। अगर इनके पुरखों ने थोड़ी गलती किया तो अब से चले जाएं, वहाँ शरीयत है। पीढ़ी मतलब पीड़ित दुखी अपमानित मुसलमान बस्ती है और हम घर देना चाहते हैं। जमीन कहाँ भाई? जमीन तो वक्फ बोर्ड के पास है ना। आज वक्फ बोर्ड में संशोधन किया गया, खत्म नहीं किया गया। हक तभी मिलेगा जब वक्फ बोर्ड का संशोधन हुआ है। वो पसमानदा मुसलमानों के बच्चे जब शिक्षित होंगे। संजय निषाद हैं जो अपनी सेना के साथ भारत साहब का सब बैठे हुए हैं। सर, आज बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती है, इस मौके पर क्या कहेंगे आप? अभी सेना है, संजय सेना, भीमराव अम्बेडकर के सपने अधूरे, संजय सेना करेगी पूरे। तो आज सभी पार्टियां जो अम्बेडकर के मिशन को, विचारधारा को, एक तो कांग्रेसी बाबा लोग रहते थे जो उनके खोपड़ी में झोपड़ी डाल दिया था और कहते थे जितने खराब काम करोगे है, अपना आधा पेट खाना, स्वर्ग जाना। तो वो लोग आज मना रहे हैं, कम से कम दे रहे ही सही, बहुत दिन बाद कम से कम, जब अम्बेडकर की सोच रखने वालों ने उनसे सत्ता से बाहर कर दिया तो अम्बेडकर अब सोचने लेकिन अखिलेश यादव तो कहते हैं कि बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान को कमजोर कर रही है सरकार, जो सरकार सत्ता में। इन्होंने क्या मजबूत किया? बहन जी आए थे ना अम्बेडकर के मिशन को लेकर, तो उनके साथ क्या हुआ था आप देख लो, क्या हुआ था गेस्ट हाउस में। तो बहन जी क्या कर रही थी? संविधान को कमजोर कर रही थी, मजबूत कर रही थी। नाम जैसे अम्बेडकर का नाम, पार्क बनता था, तोड़ दिए जाते थे, मूर्ति लगती थी, तोड़ दिए जाते थे। मतलब अम्बेडकर बाद से ही घिरा था। अखिलेश यादव ये बात कह रहे हैं कि कमजोर किया जा रहा है संविधान। आज के दिन में ये लोग अम्बेडकर के संविधान का नाम लेकर वोट लेते हैं और कैसे उस पर बेईमानी होती है वो हम बता दें आपको। शिक्षा छीन लिया। अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1950 इसीलिए था कि कोई केवटा मल्लावा कहेगा, चमड़ा कहेगा, धोबिया कहेगा, जाएगा जेल, नहीं होगा बे। इन जातियों को पिछड़ी में डाल दिया कि अब है पिछड़ी खाएंगे खिचड़ी, जिसके पास पैसा रहेगा पढ़ेगा नहीं सड़ेगा। तो ये तो हक छीनने वाले लोग हैं ना संविधान में। ये आत्मा जी कह रहे हैं कि पीडीए नकारात्मक ताकतों को जवाब देगा। पीड़ित मतलब पीड़ित दुखी अपमानित, ये सारे लोग हैं देखो आज के दिन में सरकार के साथ हैं। क्योंकि अगर इन लोगों ने पीड़ित दुखी अपमानित नहीं किया होता इन्हें, तो फिर उनका साथ तो 30 साल से थे ना। इस 30 साल से सपा बसपा के साथ थे ना। आज हमारी सरकार में ये लोग खाली अम्बेडकर के नाम पर ये वोटों के राजनीति करते हैं। लगता है कि पिछली सरकारों ने जो हक, जो अधिकार, जो सम्मान था बाबा भीमराव अम्बेडकर को और उनके समाज और तमाम पिछड़े और दलित वंचित तमाम लोगों को जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, और आपकी सरकार में वो सम्मान मिल रहा है। अब धीरे धीरे से तो शुरू किया है ना। मैंने बताया ना कि जो अब पहली भाजपा में बहुत अंतर है। तो कुछ बातें देर में समझ में आती है लोगों को। इनको भी अभी सपा को देर में समझ में, सत्ता से दूर हो गए तब। अभी आज के दिन में अम्बेडकर वाले क्या करेंगे? हटा दिया सत्ता से। आप कह रहे हैं बहन जी को सताएंगे, बहन जी की आपको इतनी फिक्र आ रही है, बहन जी वक्फ बिल पे आपका विरोध कर रहे हैं। नहीं, आप उन्होंने कहा वक्त बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये समुचित अगर नहीं लागू होता है तो इस पर विचार करना चाहिए। आज के दिन में वो तो गरीब मुसलमानों के साथ खड़ी है ना। पसमानदा मुसलमान को हिस्सा कहाँ से आएगा? मुसलमान बस्ती है और हम घर देना चाहते हैं। जमीन कहाँ भाई? जमीन तो वक्फ बोर्ड के पास है ना। अब वक्फ बोर्ड में अल्लाह के नाम पर दान किसके नाम पे लिया गया था? अमीर को देने के लिए, जो है आलीशान बिल्डिंग खड़ा करने के लिए, कि उस गरीब मुसलमान के लिए, उसके लिए दुकान, उसके लिए मकान, उसके लिए शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए साधन देने के लिए। आज वक्फ बोर्ड में संशोधन किया गया, खत्म नहीं किया गया। संशोधन करके उन गरीबों को अवसर प्रदान किया गया। एक आखिरी सवाल है, संविधान की बात कर रहे हैं, लेकिन झारखंड से एक आवाज उठी जिसमें कहा गया संविधान और शरीयत पे, तो शरीयत को ज्यादा प्राथमिकता देने की एक मंत्री ने बात की, आप क्या कहेंगे? ये शरारत किया था 1947 में और देश बट गया। शरीयत वालों ने कहा नहीं, हमारा एक स्थान होगा जिसका पाक स्थान होगा, उसका नाम पाकिस्तान होगा। तो शरीयत वाले चले गए, इनके भी जाना चाहिए था। अगर इनके पुरखों ने थोड़ी गलती किया तो अब से चले जाएं, वहाँ शरीयत है। जो संविधान वाले थे हिंदुस्तान वाले थे, भारत में है। जो मुसलमान संविधान और हिंदुस्तान जो है तो ऐसे लोग ही यहाँ रह पाएंगे। लेकिन विपक्ष ये कहता है कि अगर मुसलमान के बारे में सोच रहे हैं, विकास के बारे में सोच रहे हैं, तो उन्हें उनका हक भी दें, या सियासी तौर पर और ब्यूरोक्रेट्स में तमाम दिया होता तो सच्चर कमेटी में ऐसा क्यों कहते कि मुसलमानों 10 SC/ST से खराब? 70 साल से यही लोग थे ना। हक लूटना और ऊपर से उन्हें
जो है हलाल करना ये दोनों एक साथ थोड़ी चलेगा। हलाल भी कर रहे हैं, हक भी लूट रहे हैं। हक तभी मिलेगा जब वक्फ बोर्ड का संशोधन हुआ है, वो पसमानदा मुसलमानों के बच्चे जब शिक्षित होंगे। लगता है कि बाबा साहब की अब जो प्रतिमा है वो खंडित की जाती है। अखिलेश यादव कह रहे थे, आज ही उन्होंने एक माल्यार्पण किया है बाबा साहब की प्रतिमा पे और ये बात कही है। हम कह रहे हैं कि इनके समय तो खुद पुलिस लगा के तोड़वाते थे। कन्नौज में क्या था, अम्बेडकर की मूर्ति उखड़वा करवा दिया, नाम बदल दिया कन्नौज मेडिकल कॉलेज का। ऐसे बहुत होता। तो बहन जी जो नाम रखती थी अम्बेडकर बाद का, ये सत्ता में आते थे हटा देते थे। ऐसे थोड़ी होता होगा, सब तो है ना मौजूद। कहना और करना में दूर है। इसीलिए आज के दिन में हम ऐसे नेता थे कि दलित और पिछड़ों और निषादों को मुसलमानों को एक कर दिया था गोरखपुर में 2018 में, और देखा होगा गोरखपुर में हमने जीता। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर संजय निषाद थे, जो साफ तौर पर कह रहे थे कि अब हिंदुस्तान में शरीयत और संविधान वाले लोग पहले तो संविधान के तहत चलेंगे और शरीयत को माने, उसमें हमें किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लखनऊ से कैमरा पर्सन आयुष सोनी के साथ मैं अली नकीम, द लीडर हिंदी।